नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए मैक बाय शिवम नामदेव पर। दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये हमारा टेस्ट पेपर 22 है जिसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो के लास्ट पे मुझे आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ कि हम लोग ये टेस्ट कैसे लगाते हैं और आप ये टेस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग घर में इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन जो जिसमें मैं शो हो रहा हूँ आपको उसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट लगवाता हूँ। तो मेरी स्क्रीन शायद छोटी हो गई होगी। ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ से अब मैं आपके साथ टेस्ट लगवाने वाला हूँ। आप लोग अपने एक नोटबुक पे ये सारे जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा हिंदी, आप उसको अलग से नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। जो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, आपको बताना है प्रॉपर एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है कि इसका सिनम का जो भी अंडरलाइन सेगमेंट है, जैसे कि यहाँ पे वास्ट करके अंडरलाइन दिया है आपको। ठीक है। तो देखो, पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ सिनम क्या होते हैं, एंटोनिम क्या होता है और होमोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है। सिनम होते हैं समानार्थी शब्द, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। ठीक है। एंटोनिम होते हैं वो वर्ड्स जो डिफरेंट अपोजिट मीनिंग रखते हैं, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। और उसके बाद फिर होमोनिम्स, ये आपके 2022 के एसएससी के एग्जाम से, सीजीएल के एग्जाम से चालू हो गया है होमोनिम्स भी। तो होमोनिम्स वाले वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होती है, जैसे एस सी ई एन टी सेंट। ठीक है। और सी ई एन टी सेंट। ठीक है। तो एस सी ई एन टी सेंट जो आते हैं ना, वो डीओ वगैरह, तो वो एस सी ई एन टी सेंट हो गया। ठीक है। और सी ई एन टी सेंट क्या होता है, सी ई एन टी सेंट का मतलब होता है वो 100 रुपीज वाला जो रहता है ना, वो अपन उसको बोलते हैं सेंट। ठीक है। तो याद रखिएगा कि होमोनिम्स भी आपके आना शुरू हो गए। ठीक है। अब मैं आपको हर एक लेक्चर में, मतलब कुछ लेक्चर में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि एंटोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम क्या होते हैं। ठीक है। हर मतलब बहुत सारे टेस्ट पेपर में इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग भी हैबिट में लेके आना कि सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है। ठीक है। और साथ ही साथ होमोनिम्स क्या होते हैं। ठीक। और अगर अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं आप लोग को वीडियो के दौरान पे देते रहूंगा। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिनोनिम की मीनिंग बताना है। ठीक है। ये जो अंडरलाइन सिनोनिम दिख रहा है ना, इसकी आपको मीनिंग बताना है। तो पहले मैं आप लोग को सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। इंग्लैंड विलेज विथ इट्स फ्रोजन लेक एंड वास्ट स्नो फील्ड्स। ठीक है। इंग्लैंड के जो विलेजेस रहते हैं वहां पे कैसी लेक्स होती है, फ्रोजन लेक्स होती है। ठीक है। जमी हुई लेक्स होती है, झीलें होती है। एंड वास्ट फ्रोजन, वास्ट स्नो फील्ड। ठीक है। और बहुत बड़ी जो फील्ड्स होती है वो स्नो से कवर होती है। ठीक है। तो इसका आपको सिनोनिम बताना था वास्ट का। ठीक है। तो वास्ट का सिनोनिम आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, सॉलिड? सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड तो मतलब सॉलिड चीज, जैसे कि ये माउस है। ठीक है। तो ये सॉलिड हो गया। ठीक। तो ये सॉलिड तो नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है। मिनिमल, मिनिमल का मतलब होता है कम से कम। ठीक है। मिनिमल कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हम एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब भी वास्ट सेंस में होता है। ठीक है। बड़े सेंस में होता है। अच्छा, शैलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप बता सकते हैं क्या? शैलो का मतलब होता है उथला। ठीक है। उथला हुआ जो सरफेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं शैलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बैड ब्लड का क्या बताना है आपको, ईडियम बताना है। चलिए मैं आपको ईडियम का मीनिंग बता देता हूँ पहले। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ईडियम फ्रेजेस वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता। तो इसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको अलग पेन से लिख भी देता हूँ। ठीक है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है। ठीक है। शत्रुता। ठीक। तो आप लोग भी कहीं पे लिखते जाइए इस सब चीजों को। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बैड ब्लड का आपको प्रॉपर मीनिंग बताना है, सेंटेंस में कहाँ पे यूज किया गया है। तो कहाँ पे आपको शत्रुता वाला सेंस दिख रहा है सेंटेंस में, ये आपको बताना था। ठीक है। द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज टू रवि एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिसीज। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या करा है, रवि को उसकी सीरियस डिसीज के बारे में बता दिया। यहाँ पे कोई शत्रुता का सेंस है क्या? कुछ ऐसा एनिमी वाला सेंस है क्या? नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। सेकंड देखिए क्या बोले जा रहे हैं, शी इज सो स्कैर्ड ऑफ कॉकरोचेस दैट शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब रेंगना। ठीक है। क्रॉलिंग नियर हर फुट। ठीक है। तो यहाँ पे बोले जा रहा है कि वो लड़की जो जो भी एक फीमेल है उसके बारे में बात करी जा रही है, वो कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरती है। ठीक है। स्कैर्ड है। दैट शी फेंटेड। ठीक है। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है। तो दैट शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्रॉलिंग नियर हर फीट। ठीक है। जैसे ही वो अपने पास आते हुए देखती है कॉकरोचेस को, तो वो बेहोश हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ये बोले जा रहा है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर का, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा
एनिमी वाला सेंस यहाँ पे भी नहीं आ रहा है हमें समझ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट नेवर ही नेवर लर्न्स एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मतलब सुशांत की पूरी गलती बताई जा रही है कि वो हमेशा ट्रबल में यानी कि मुसीबत में फंस जाता है, ठीक। किस कारण से? झूठ बोलने के कारण से, और उसके बाद भी वो कुछ नहीं सीख रहा है, ठीक है। आप लोग जरूर सीखिए लेकिन लाइफ में, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई दुश्मनी का सेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, लेकिन एक बार मैं आप लोग को पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशनशिप, बिटर मतलब कड़वे, ठीक है। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशनशिप विथ अ लोकल एक्टिविस्ट, सो ही वांट हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस का मतलब हमसे दूर रहे, यानी कि यहाँ पे है सेंस कुछ दुश्मनी का, ठीक है। एनिमी एनिमी वाला सेंस जरूर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है कि आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बार मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, अगली बार से मैं आप लोग को जो भी उसका मेन सार रहेगा क्वेश्चन का वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्व्स, नहीं 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 गलत भैया। देखिए जब भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी जाएगी, ठीक है, और जब अलग अलग करने का सेंस रहता है तो प्लेयर्स ज्यादा रहेंगे संख्या में, देम्स बिटवीन किसके बीच में आते हैं? केवल दो लोगों के बीच में आता है, और प्लेयर्स ज्यादा हैं तो अमंग देमसेल्व्स इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाई फोर्थ नंबर का क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको अंडरलाइन सेगमेंट पे एरर फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड पे एरर है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो गए, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। मतलब जिस वर्ड्स को आप लोग जैसे मान लो कभी फोन में चैटिंग वगैरह भी करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि ऊपर जो वर्ड लिखा जाता है तो उसको टाइप कर दी तो आपका काम बन गया, ठीक है। ऐसा मत करिए, पूरा वर्ड लिखा करिए, ठीक है। वो आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है, वर्ड्स की एक एक वर्ड की लेटर को याद करने में, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे इफ मोर इज डिजायर, देखो मैं सीधे मेन मेन वर्ड्स पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिजायर, देखिए डिजायर की जो स्पेलिंग लिखी है वो सही लिखी है, ठीक है। डिजायर का मतलब इच्छा करना, ये सही लिखा है, ठीक है। उसका देखिए एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब भी वही होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप लोग प्रचार वगैरह करते हैं ना तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अनचैलेंज्ड का मतलब होता है जिसको चैलेंज ना किया गया हो अभी तक, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग भी सही लिखी है, केवल इंस्टेंटेनियस की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है। यहाँ पे आई नहीं आता इंस्टेंटेनियस में, ई आता है। अच्छा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम तुरंत काम हो जाए, जैसे ही आप लोग सम ड्रॉप ऑफ लेमन डालते हो ना किसमें, मिल्क में, तो दूध कैसे तुरंत फट जाता है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जो काम तुरंत हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, पैसिव वॉइस बनाना है आपको, ठीक है। क्या बनाना है यहाँ पे आपको? पैसिव वॉइस बनाना है। हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे देखिए आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए उसके बाद देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्टिव पैसिव क्या होता है, वॉइस होते हैं, आप लोग जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत करा नॉर्मल सेंटेंस से सीधा सीधा अगर आपने बोले तो वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस वो होता है जब आप सेंटेंस को घुमा फिरा करके बोलते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आई किल्ड नीरज, ठीक है, मैंने नीरज को मारा, तो उस चीज को घुमा करके कैसे बोलेंगे हम? नीरज को मेरे द्वारा मारा गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर घुमा के, अगर सेंटेंस को घुमा करके बोला जाता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे मैं क्लास में बच्चों को ट्रिक वगैरह बताता हूँ, वो ट्रिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, ठीक है, इसने उसने क्राइम कमिट नहीं करा है, यानी कि उसने क्राइम नहीं किया है, ठीक। तो आपको केवल यहाँ पे देखना रहता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ क्या लिखा है? हैज लिखा है। तो हैज और हैव वाले जो सेंटेंस रहते हैं वो हमेशा अपने साथ बीन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो द क्राइम स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। देखिए कहाँ पे द क्राइम लिखा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सभी में क्राइम लिखा है। द के साथ क्राइम आया है, सिंगुलर इन नेचर रहेगा, ठीक है। तो द क्राइम के साथ हमेशा आएगा हैज, ठीक है। द क्राइम हैज नॉट बीन, तो बीन वाले तो दो ही ऑप्शन थे, एक ये था और एक ये था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है आपको? ऑप्शन बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट को। और अगर कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन आपको ऑप्शन नंबर 3 लगाना है, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
माय फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। देखिए भाई, ये चीज मैं आप लोग को और क्लास में वगैरह लेके आऊंगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, ठीक है? जैसे हैव हो गया, ओन हो गया, ठीक है, लव हो गया, इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में इनमें आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये जो ओन ओन रहता है ना, ओन में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है? ओन का आपको ओन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेलफोन, नहीं, माई फ्रेंड ओन्स, ठीक है? फ्रेंड है, सिंगुलर इन नेचर है, फ्रेंड्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ओन्स लगाना पड़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सेकंड आएगा, ठीक है? माय फ्रेंड ओन्स, याद रखिए, माय फ्रेंड ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन, ठीक है? उसके बाद देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको? वेडिंग, यहाँ पे भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का दिया है, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है? वेडिंग इनविटेशंस विल बी सेंट बाय देम, ठीक है, उनके द्वारा। देखिए मैंने बताया ना आप लोग को, एक्टिव क्या होता है? जब आप लोग सीधे सीधे सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है? और पैसिव क्या होता है? जब आप घुमा फिरा करके सेंटेंस को बोल रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई सीधा सीधा कर दो, ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस में बना दो, ठीक? और जब भी आपको अगर एक्टिव पैसिव समझ में ना है ना, तो पैसिव वहां होता है जहां पे बाय लगा करके आपको सब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है, वो आपका पैसिव रहता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेडिंग इन्विटेशन विल बी सेंट बाय देम, ठीक है, उनके द्वारा वेडिंग इन्विटेशन भेज दिए जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, बाय देम लिखा है, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है? तो यहाँ पे दे से स्टार्ट होना चाहिए, तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास जो दे से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड और फोर्थ वाला, ठीक है? वेडिंग इन्विटेशन विल बी कब आता है? बी आता है हमेशा जब फ्यूचर का इंडेफिनाइट रहता है, ठीक है? तो फ्यूचर का इंडेफिनाइट आपको कहाँ मिल रहा है, सेकंड में या फोर्थ में? जल्दी बताइए, आपको फ्यूचर का इंडेफिनाइट सेकंड नंबर पे मिल रहा है, ठीक है? बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है यार, यहाँ पे तो फ्यूचर का इंडेफिनाइट है ही नहीं, यहाँ पे तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा, और वो भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है? तो याद रखिए यार ये बात कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग भी घर में टेंस के स्ट्रक्चर याद करिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को तो करवा ही दूंगा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं क्या दिया जा रहा है आपको यहाँ पे। लेट मी जूम इन फर्स्ट, ठीक है, पहले मैं जूम कर देता हूँ इसे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ वो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर आ रहा है, ठीक है? हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको क्वेश्चन, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है? देखिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग जब टाइपिंग वगैरह करें ना, तो उसमें पूरा पूरा लिखें एकदम वर्ड्स, ठीक है? नॉर्मल ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लिखा, जैसे कि KNO लिखा, W आ गया तो फिर ऊपर टेक्स्ट टैप कर दिया और उसके बाद सेंड कर दिया, ऐसा नहीं करिए, पूरा पूरा लिखिए, ठीक है? उसमें हेल्प मिलेगी आपको, ठीक? तो यहाँ पे देखिए जरा, ट्रिबल का मतलब क्या होता है? ट्रिबल का मतलब होता है तिराहा, ठीक है? चलिए एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? जो आप लोग चौराहा बोलते हो ना, चौराहा मतलब होता है क्रॉस रोड, ठीक है? जहां से चार साइड से रोड जाती ना, देखो दो लेफ्ट राइट हो गई, और जिस रोड से आप लोग आए हो और उसके आगे वाली एक रोड, तो ये चौराहा हो गया, ठीक है? ट्रिबल का मतलब होता है तिराहा, जैसे कि एक यहाँ से आप आए हो, एक रोड यहाँ जा रही है, एक रोड यहाँ जा रही है, तो ये तिराहा होता है, ठीक है? जहाँ पे फोर्थ वे ऑफ गोइंग नहीं रहती है, ठीक है? तो ट्रिबल का मतलब तिराहा हो गया, नोट डाउन करते जाइएगा। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, ठीक है? तो मॉइस्चर की स्पेलिंग भी सही लिखिए, ट्रिबल की स्पेलिंग भी सही लिखिए। नोजल, नोजल का मतलब होता है यार जिसमें दो साइड से ओपनिंग रहती है ना, जैसे कि मैं आपको अभी करेक्ट साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक, इसके ये जो ऊपर का जो कैप है ना, ये वाला, जहां से आप लोग रिफिल फिल करते, देखो दिखा रहा हूं मैं, दिख जाए तो ठीक है, ठीक? तो जहां से आप, ये नोस्ट्रिल का, ये भी एक नोस्ट्रिल का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो याद रखिए नोस्ट्रिल क्या होता है, ठीक है? ऑलमोस्ट में कभी भी डबल एल नहीं आता है। ऑलमोस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ALMOST, ठीक है? ऑलमोस्ट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा जिसमें स्पेलिंग एरर है, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? एंटोनिम बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है? एंटोनिम बताना है, किस वर्ड का बताना है एंटोनिम? यहाँ पे आपको मैसी का एंटोनिम बताना है, ठीक है? अब मैसी ये वाला मैसी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, फुटबॉल वाला, ठीक है? ये मैसी का मतलब होता है अथर, मतलब अथल पथल हो जाए, कोई चीज बिखरी हुई रहती है। जैसे मैं भी, मेरा कमरा तो ठीक ही है, मैसी वगैरह नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हर रूम लुक वेरी मैसी, उसका जो रूम है वो बहुत ज्यादा मैसी दिख रहा था, यानी कि सब कुछ वहां पे बिखरा हुआ था, ठीक है? तो इसका एंटोनिम बताने, यानी कि सब कुछ कैसा जमा हुआ था, सुव्यवस्थित था। तो कौन सा वर्ड है जो सुव्यवस्थित दिखा रहा है? क्योटिक। क्योटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी अव्यवस्थ होता है, ये तो सिनोनिम हो गया भाई, एंटोनिम नहीं हुआ, ठीक है? अनटाइडी, गंदा, ठीक है? तो ये भी क्या हो गया आपका, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है? किसका? मैसी का, लिखते जाना साथ ही साथ। डिसऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब सब कुछ जमा हुआ, डिसऑर्डर मतलब सब कुछ बिखरा हुआ, तो ये भी आपका क्या बन गया? इसका मैसी का सिनोनिम बन गया।
बचा केवल ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सब कुछ जमा हुआ, ठीक है, सुव्यवस्थित। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहले यहाँ पे मिटा देता हूं मैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, 4th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद देखिए आपको 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे बताना है द प्लेस। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ये, वन वर्ड की मैं सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा रोज रेगुलरली मॉर्निंग पे, तो उनको देख लेना, आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। एक सिन्ना एक उसकी ईडियम फ्रेजेस की सीरीज लेके आऊंगा मैं रेगुलरली 10 ईडियम फ्रेजेस की, और दूसरी सीरीज लेके आऊंगा मैं आपकी वन वर्ड की, ठीक है। सीपीओ का एग्जाम हो, अभी देखो रिसेंटली सीपीओ का एग्जाम भी होने वाला है आपका, ठीक है। सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, और साथ ही साथ आपके सीजीएल के भी अभी पेपर मतलब आएंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। जिस जिस तरीके से एसएससी हरकत में जल्दी आपको सीजीएल के भी मतलब टाइम टू टाइम एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, एग्जाम से पहले। उसके बाद देखिए जरा मैं आप लोग को जैसे इसमें बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला जा रहा है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर करना है, ठीक है। द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम, ठीक है, और लिव्स इन एंड हैज अ सबकॉन्शियल कनेक्शन विथ, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पर उसको अपने परमानेंट होम वाली फीलिंग आती हो एक पर्सन को, ठीक है, जहां पर वो रह चुका हो या फिर रहता हो, ठीक है, एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, ठीक है, जिसके साथ उसका कुछ ना कुछ लगाव हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्लेस होती है, आपका मूल निवासी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, रिजॉर्ट इसका आंसर है क्या, नहीं आएगा भाई, रिजॉर्ट नहीं होता। रिजॉर्ट तो जहां पे आप लोग जाते हो, जाना बंद कर दो, पेपर आ गए हैं, ठीक है। और डोमिसाइल का मतलब होता है भाई मूल निवासी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ओएसिस का मीनिंग लिख लेना, बहुत ज्यादा पेपर में फ्रीक्वेंट था ये पिछले साल भी, तो आप लोग लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओएसिस का मतलब होता है एक ऐसी जगह रेगिस्तान में जहां पे आपको वाटर और प्लांट्स यानी कि ट्रीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओएसिस कहलाता है, ठीक। एम्बार्क, एम्बार्क का और एम्बार्कमेंट का, चलिए आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट में करना है, ठीक है, इसका आंसर। जैसे कि किसी भी शब्द के आगे अगर हम मेंट लगा देते हैं, MENT, तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, आपको कमेंट में बताना, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में जैसे मैं एलवाई लगा देता हूं, ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो इसमें एलवाई लगाने से वो वर्ड या वर्ब बन गया है, नाउन बन गया है, एडजेक्टिव बन गया, एडवर्ब बन गया, ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको इसे कमेंट में बताना है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जरा, एम्बार्क का मतलब क्या होता है, एम्बार्क का मतलब पहले हम इतने की बात करते हैं, ठीक है, एम्बार्क की, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, या फिर प्रशंसा, ठीक। और एम्बार्कमेंट का मतलब क्या होता है, एम्बार्कमेंट का मतलब भी होता है जैसे कि देखिए एम्बार्क का एक और मीनिंग समझिए आप लोग। एम्बार्क का मतलब होता है जब कोई पैसेंजर, पैसेंजर नहीं एक्चुअली, हाँ चलिए ठीक है, पैसेंजर भी बोल सकते हैं, क्रू मेंबर भी बोल सकते हैं, अगर शिप पे एंटर कर रहे हैं, जैसे कि शिप रहती है ना, जहाज वगैरह, उस पर अगर कोई पैसेंजर आकर के बैठ रहे हैं, ठीक है, एंटर कर रहे हैं, तो एम्बार्क कहलाता है वो भी, ठीक है। और एम्बार्कमेंट का मतलब भी यही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम ऊपर कर लेते हैं पहले। यहाँ पे अ परफेक्ट स्टॉर्म का आपको क्या बताना है, यहाँ पे अ परफेक्ट स्टॉर्म का ईडियम का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, प्रिटी गुड जजमेंट, एप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, और हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा। क्या होएगा भाई, इसका बताइए जरा। ये ईडियम का मीनिंग थोड़ा सोच के बताइए क्या आंसर आएगा, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। लगा दिया होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इसका मतलब होता है अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत बुरी सिचुएशन, ठीक है। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। सेंटेंस में कहीं पे एरर है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, देखिए जरा यहाँ पे एरर कहाँ पे है, आपको बताना है। शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, वो वेट कर रही थी एक अपॉर्चुनिटी का, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो देखिए भाई, याद रखना हमेशा, ठीक है। एक यहीं पे आप लोग को सिंपल सा, चलिए नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ठीक। याद रखना, सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ आप ए लगाओगे, ठीक है, और सारे वॉवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, ठीक है। याद रखना, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहां पे यू आ रहा है, ठीक, हिंदी का यू आ रहा है, तो वहां पे आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे यू देख के मत लगा देना कि वहां पे एन यूनिवर्सिटी लगा देंगे, ठीक। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑरेंज, ठीक है, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है, अगर मैंने आपसे ऑरेंज बोला, तो यहाँ पे साउंड जो है हिंदी वाला वो क्या है, ओ का साउंड है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे एन ऑरेंज बोलोगे आप, ठीक है। अब फटाफट जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एप्पल, ठीक है, तो एप्पल में आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पे एन एप्पल आना चाहिए कि ए एप्पल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी आना चाहिए था, यहाँ पे ए अपॉर्चुनिटी लिखा है, तो यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 पे रहेगा एरर, ठीक है। फॉर एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सुधार करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एन अपॉर्चुनिटी आना चाहिए था, ठीक, पेपर में गलत दिया था। ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, गलत टाइप करवा दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है भाई, ठीक। यहाँ पे एरर डिटेक्शन ही करना था आपको, वरना फिर सोच लो कि गलत गलत प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। देखो भाई आगे क्या लिखा है, जेनियल का मीनिंग आपको बताना है और इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इस जेनियल का मतलब पता रहेगा तब उसका सिनोनिम बता पाओगे। जेनियल का मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित पर्सन, ठीक है। तो जेनियल का जो आपका सिनोनिम रहेगा वो क्या आएगा, चेयरफुल आएगा, ठीक है। चेयरफुल का मतलब भी उत्साहित होता है, ठीक। पॉजिटिव का मतलब होता है भाई सकारात्मक व्यक्ति, ठीक है, सकारात्मक, ठीक। डेस्पोडेंट हताश, निराश, परेशान जो तुम लोग हो, ठीक है, पेपर वेपर नहीं निकल रहा इस कारण से, ठीक। तो डेस्पोडेंट का मतलब ये होता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। आप लोग निराशावादी का मुझे कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा आज लग रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपको, कि आपको यहाँ पे गेट और गेट का मीनिंग बताना है, ठीक है। गेट और गेट का मीनिंग बताना है, ठीक है। परफेक्ट डेफिनेशन बताना है, दोनों होमोनिम्स है। देखो मैंने आपको बताया था ना, होमोनिम्स वगैरह आना शुरू हो गए। होमोनिम्स जो एक जैसा साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग कंटेन करते हैं, ठीक है। तो गेट, गेट का मतलब देखो एक ऐसा बैरियर होता है जो डिवाइड करता है एंट्रेंस को, ठीक है। यहाँ तरफ आप रहोगे, यहाँ तरफ मैं रहूंगा, तो वो GATE है। अब ज्यादा टेक्निकल माइंड मत लगना, वरना फिर तुम लोग सोचो कि गेट यार वो तो गेट का एग्जाम होता है ऐसे जो इंजीनियरिंग वाले देते हैं, वो सब नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे गेट नॉर्मल है, इंग्लिश का वर्ड है। गेट का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बोला है, एक्रोनिम नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है, याद रखने वाली बात। तो गेट का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे फुल फॉर्म देना है, ठीक है, वो सॉरी, गेट का मीनिंग आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। और GAIT का मतलब मेरे से ही समझ लो आप, ये आपका चलने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको चलने का तरीका दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वे ऑफ टॉकिंग नहीं भैया, चलने का तरीका कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो दिख रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे, चलो इधर थोड़ा सा कर देता हूं मैं, देखता हूँ पहले दिख रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे लग ही रहा था आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो अभी दिख रहा है, चलिए यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे गेट का मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे, वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता भाई, वे ऑफ वॉकिंग होता है, ठीक है, चलने का तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कौन सा ऑप्शन पे लिखा है, हाँ ये लिखा है यहाँ पे, गेट मीन्स अ पर्सन मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। और कहाँ लिखा है, थर्ड पे क्या लिखा है, गेट मीन्स क्लॉथिंग, भैया क्लॉथिंग वॉथिंग कुछ नहीं, यहाँ पे चलने का तरीका देखो, फोर्थ में क्या लिखा है, गेट मीन्स अ पर्सन मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको GATE का मतलब देखना है। गेट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, अचीव और रिसीव, ये क्या बात है भैया, अचीव कुछ चीज पाना और रिसीव करना, नहीं 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 नहीं, गेट का मतलब ये नहीं है। ये लिखा है, हिंज्ड बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखा है यहाँ पे, 15 पे आपको 15 पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्टली अरेंज करना है, ठीक है। ये पैराजम्बल्स कहलाते हैं आपके, ये पैराजम्बल्स हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा, एक दो तो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना इनकी ज्यादा, मतलब ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। और इसकी अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आ जाओ क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैराजम्बल्स अभी हम लोग ने पढ़ाए भी नहीं है, तो आप लोग आकर के बैठ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अरेंज करना है आपको पैराजम्बल्स को। पैराजम्बल्स का मतलब ये होता है कि एक आपको 4-5 सेंटेंस दिए रहते हैं। देखो एक तो ये वाला पैटर्न होता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ABCD 4 पैटर्न वाले। एक होता है आपका S1 से लेकर के, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे एक और तरीका बता देता हूँ आपको पैराजम्बल्स का, ताकि आप लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाए ये सब चीज अगर पेपर में आ जाती है आपके, ठीक है। देखिए पैराजम्बल क्या होता है, एक तो आपका ABCD वाला होगा, ABCD वाला, ठीक है, इसमें आपको जमाना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, कि पहले A आएगा कि B आएगा कि C आएगा D आएगा, ठीक है। एक क्या रहता है, ठीक। दूसरा ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होती है बच्चों को, एक लिखा रहता है यहाँ पे S1, ठीक है, और यहाँ लिखा रहता है S6, और बीच में लिखा रहता है आपका 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, या फिर ABCD ही लिखा रहता है। तो S1 वाला स्टेटमेंट है और S6 वाला स्टेटमेंट है जो अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब वो सही है, ठीक है। आपको केवल ABCD या फिर 1 2 3 4 को क्या करना है, जमाना है ऊपर नीचे, जो भी इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली बात। अभी यहाँ पे नॉर्मल आपको ABCD वाला दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए इसमें मीनिंग निकाल लेते हैं अपन, क्या आएगा यहाँ पे। इन 1944 ही वाज ऑनर्ड बाय किंग जॉर्ज, अरे किसकी बात कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ठीक, तो ये पहला वाला ये तो पहले नहीं आ सकता, लेकिन चलिए तब भी पढ़ लेते हैं। बाय किंग जॉर्ज फोर्थ विथ अ नाइटहुड, विथ हर नाइटहुड एंड बिकम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, ऑन रिसीविंग हिज ग्रेटेस्ट ऑनर फ्लेमिंग सेड इन हिज यूजुअल मोडेस्ट वे, wherever I go people thank me for saving their lives, and I didn't do anything, I just found a remedy that was here। ठीक है, तो ये तो खैर इडियम का भी एक सेंस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है थर्ड नंबर पे, सी यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि फ्लेमिंग बिकम फेमस ओवरनाइट एंड was regarded as one of the most distinguished scientists of his time। ठीक है, the next year he and his fellow bacteriologist whose combined क्या बोला जा रहा है effort had lead to the great discovery were honored with a joint Nobel Prize। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको इसको अरेंज करके बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले कौन सा सेंटेंस आपका आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, पहले तो पहला वाला तो आपका आ ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए नंबर का क्यों नहीं आ सकता कि यहाँ पे किसकी बात कर रही है आप, वो हमको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए जरा, फ्लेमिंग की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करी जा रही है। थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में गूगल कर लेना। ठीक है, कौन थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वगैरह। ठीक, तो आप लोग को उसका थोड़ा सा प्रॉपर मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, उसका देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कौन सा आ सकता है। ठीक है, तो पहले फ्लेमिंग की जो बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग बिकम फेमस ओवरनाइट। ठीक है, पहले वो फेमस होएगा, उसको उसके बाद उसको जॉर्ज फोर्थ का क्या मिलेगा, ऑनर, उनके द्वारा ऑनर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग बिकम्स फेमस ओवरनाइट, ये देखिए सी नंबर का पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ये देखो एक ही ऑप्शन जिसमें सी आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन में आगे पीछे ही दिया हुआ है। ठीक, तो पहले वो फेमस होएगा, उसके बाद फिर वो सारे साइंटिस्ट की कम्युनिटी से अलग हो जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब उसके अलग पहचान बन जाएगी। ठीक है, उसके साथ वाले साथियों को बुलाया जाएगा, फिर जॉर्ज फोर्थ जो है उनको नोबेल प्राइज वगैरह जो भी उनका रिवॉर्ड वगैरह वो दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये वाली बात, ऐसा है, इसको इसको पैराजम्बल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने आपको विनय, यहाँ पे आपको 4 सेगमेंट दिए हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है। ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक है, विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। ठीक है, देखिए मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके बता देता हूँ। ठीक है, पहला तरीका ये बोलता है, नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहला तरीका आपका ये बोलता है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है, तो वो पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ पे रहेगा, उसके सारे कीवर्ड्स किस में रहेंगे, पास्ट में ही रहेंगे। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन नाम की एक चीज होती है जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नाम की चीज होती है जिसमें से आप लोग को याद रखना है कि हु विच दैट, हु, और भी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये 3 तो याद रखना है, हु, विच और दैट। ठीक है, हु, विच और दैट। अगर इनके पहले कोई चीज सिंगुलर है तो इनके बाद आने वाली चीज भी सिंगुलर रहेगी। इनके पहले अगर कोई चीज प्लूरल है तो इनके बाद आने वाली चीज भी प्लूरल रहेगी। इनके पहले का सेंटेंस अगर पास्ट का है तो इनके बाद वाला आने वाला सेंटेंस भी कैसा रहेगा, पास्ट का रहेगा। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, पहला आपको बता दिया मैंने पास्ट सेंटेंस वाला। ठीक है, कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। सेकंड मैंने आपको बता दिया कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। थर्ड भी समझ लीजिए, हमारी क्लास में आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, नरेशन देखिए, नरेशन नाम की एक चिड़िया होती है जो आप लोग को पढ़ना है अभी। ठीक, बच्चों ने तो पढ़ लिया हमारी क्लास वाले, आप लोग को भी पढ़ना है लेकिन। ठीक है, नरेशन क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, कहना। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है कहना। ठीक, अब अगर कोई चीज पास्ट की कही गई है, कोई घटना पास्ट में हुई है, उसको पास्ट में कहा गया है, तो वो जो बाकी की आगे की घटना है उसको भी तो पास्ट से कनेक्ट करके कहोगे ना आप। तो नरेशन भी, ये क्वेश्चन नरेशन का भी बन सकता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा यारी बात। तो जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था बिना सैड, देखो ये सैड दिख रहा है, सैड, ये से का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सैड, बिना सैड दैट, तो देखो दैट लगा यहाँ पे, तो दैट के पहले पास्ट टेंस, तो दैट के बाद भी क्या आना चाहिए था, पास्ट टेंस आना चाहिए था, पहली बात। ठीक है, नरेशन में आपको सैड देखने को मिलता है, सैड के बाद आपका पास्ट नरेशन चेंज करने को बोलते हैं ना हम, तो नरेशन चेंज होती है, तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, दूसरा तरीका हो गया ये। ठीक, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, चलिए इसको मिटा देता हूँ पहले थोड़ा सा। जैसे कि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है,
कोई सेंटेंस अगर पास्ट में है, ठीक, तो उसके बाद वाला सेंटेंस भी कैसा रहेगा, पास्ट में रहेगा। ये वाली बात भी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक। तो 3 तरीके बता दिए भाई, जो तरीका अच्छा लगे पेपर में वाला इस्तेमाल कर लेना, लेकिन करेक्ट ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन समझ गए ना कौन सा आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ग्रामेटिकल क्या है, एरर है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 17 पे आपको बताना है कि क्वेश्चन 17 में आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वही भाई व्हाट्सएप वाली बात हो गई यहाँ पे फिर से आगे, ठीक है, कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जब टाइपिंग करो तो पूरा ऐसा ऊपर टैप मत कर देना, ठीक है, पूरा लिखना। डर्च लिखा है एक वर्ड यहाँ पे, डर्च, ठीक है। एक लिखा है नॉर्थ, एक लिखा है इरेज और एक लिखा है सीज, ठीक है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आएगा। हाँ ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक। ठीक है, यहाँ पे डर्च, डर्च का मतलब पहले नॉर्थ देखिए, नॉर्थ का मतलब क्या होता है। आप लोग कंपास देखे हो, कंपास ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, और ये राइट की ये राइट की तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक। इस तरफ पे आपका होता है ईस्ट, ठीक है, और इस तरफ पे होता है आपका वेस्ट, ठीक है। याद रखना, ईस्ट वेस्ट में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये दोनों चीज भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना होता है, ठीक है। सीज, सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना होता है, लेकिन सीज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, SEIZE, सीज होता है, ठीक है। SEIZE क्या होता है, सीज होता है, ठीक है। उसका डर्च का मतलब क्या होता है, डर्च का मतलब होता है छिड़कना। जैसे आपने वो देखा होगा ना, एक वो बहुत बड़ा शेफ है, बहुत बड़े शेफ है, वो ऐसे करके नमक छिड़कते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसको छिड़कना कहते हैं, डर्च करना कहते हैं, ठीक है। याद रखना वाली बात भी। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। 18 क्वेश्चन नंबर का बोल रहा है आपको ड्यूरिंग द समर, आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द समर ऑफ 1893, ठीक है, समर 1893 में, ठीक है, के दौरान मिस सल्वियन एंड आई विजिटेड द मिस सल्वियन। देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन का रूल चलता है 231 का, वो भी यहीं पे समझ लो, आप लोग के काम आ जाएगा। 231 का मतलब होता है पहले आप रखोगे सेकंड पर्सन को, यानी कि यू को, थर्ड नंबर पे रखो। 233 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जो भी आपके नेम है, ही शी इट दे, ठीक है, इनको रखोगे थर्ड नंबर 2 3, उसके बाद 1 रखोगे। यहां से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेंटेंस में या तो कॉम्प्लीमेंट देने का सेंस है या फिर सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता तो वहां पे 1 2 3 का आपको फॉर्मेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों बात भी मैंने आप लोग को बता दिया, याद रखना आप लोग वाली बातें भी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिस सल्वियन एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स फेयर विथ डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्रामवेल। एक और क्वेश्चन ले लो भाई, मतलब कर ही लो आज तो पूरी, एक तुम लोग जीएस की स्टडी कर लो। ग्रामवेल ने किस चीज का इन्वेंशन करा था, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा ये बता दो कि इन्वेंशन करा था, ठीक है, या डिस्कवरी करा था, ठीक है। और जो बच्चे थोड़े से स्मार्ट हैं, ठीक है, तो ग्रामवेल के बारे में जानते हैं, तो वो मुझे बता देंगे कि उनने मतलब क्या चीज के इन्वेंशन करा था, ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक किस चीज की डिस्कवरी करा था। मैं नहीं बता रहा कि इन्वेंशन करता कि डिस्कवरी करा था, ठीक है, आप लोग का काम है, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है मिस सल्वियन एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स फेयर विथ डॉक्टर ग्राम वेल, ठीक है, आई रिकॉल विद अनमिक्स्ड डिलाइट, ठीक है, मुझे बिल्कुल एकदम अनमिक्स्ड डिलाइट याद आ गए, खुशी हो। डिलाइट का मतलब वैसे तो याद रख लो आप लोग, खुशी होता है, ठीक है, खुशी सुख शांति ये सब होता है, ठीक, तो याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ, खुशी सुख शांति आनंद, ये सब डिलाइट का मतलब होता है, ठीक है, तो नोट कर लेना आप लोग भी, ठीक है। those days delight those days when when a thousand childish fancies, fancies का मतलब होता है विचार, तो यहाँ पे ये fancies का मतलब भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। fancies का मतलब क्या होता है, विचार होता है। become beautiful realities, जो पुराने मेरे बहुत सारे विचार थे, पुराने दिनों के खुशियों वाले विचार, वो अब क्या होते जा रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो डिलाइट जो मीनिंग अपन यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, डिलाइट का खुशी, ठीक है, पुराने विचार, ठीक है, विचार मग्न होना। तो यहाँ से सिन्नम बोला, इसका सिन्नम क्या आएगा, यहाँ पे इंचेंटी एक ऐसा वर्ड है जो इसका मीनिंग निकाल पा रहा है, क्योंकि इमोशन का मतलब क्या होता है, भावनाएं, ठीक है, जो इसमें आप लोग बह जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी का मतलब याद है जिसमें आप खो जाते हो, ठीक है। और डिसमय, डिसमय का मतलब क्या होता है भाई, डिसमय का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है, याद रखने वाली बात भी। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर के क्वेश्चन में आपको बोल रहा है हार्डली वी हैड ऑर्डर्ड। देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर है, किस तरीके से ग्रामेटिकल एरर है, ठीक।
हार्डली वी हैड बोर्ड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। देखो भाई मेरे, हम ट्रेन पर मुश्किल से पहुंच पाएंगे ये बोलना है ना आपको, हम पहुंच चुके थे ये थोड़ी ना बोलना है, ठीक है। तो हार्डली वी हैड की जगह पे हैड वी आना चाहिए था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्डली हैड वी बोर्डेड, ठीक है, हैड वी बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है, हैड वी बोर्डेड द ट्रेन आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए जरा आपको 20th नंबर पे क्या बोल रहा है, सेकंड 20th नंबर पे क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है आपको, आपको बताना है सिनोनिम बताना है एब्जॉर्ब का, ठीक है। देखो भाई, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है समझिए जरा आप लोग, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, ठीक है। जैसे स्पंज को देखा है पानी को कैसे सोख लेता है वो, तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से ऑक्यूपाई कर ली गई, ऑक्यूपाई का मतलब बंदी बना लेना, जब्त कर लेना, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपाई पहले से ऑक्यूपाई कर लियो, पहले से जब्त कर लियो। रिस्टोर वापस से लेके जाना, रिप्लेस बदल देना, ठीक है। जैसे कि देखो ये पेन है, इसको रिप्लेस कर दिए, खाली हो गई इसकी इंक, तो दूसरी इंक डाल दिया इसमें, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए सोक्ड का मतलब क्या होता है, सोक्ड का मतलब भी एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है, सोखना होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखिए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग रीडिंग करिए, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस में भी कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बाकी है, वो भी कराने वाले हैं हम लोग, तो जितना फास्ट आप लोग ज्वाइन कर सके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एमैक्स यूनी, कीप इन माइंड, ठीक। आगे देखिए जरा, कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग निकालते आएंगे अपन। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट ब्लैंक अवर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन्ड इन एन इंटरेक्टिव मैनर, ठीक है, एक्सप्लेन्ड इन एन इंटरेक्टिव मैनर। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इम्पावर, बेटा इम्पावर आएगा इसका आंसर, ठीक है। इम्पावर अवर वर्ल्ड, जो पावर प्रोवाइड करा रहे हमारे वर्ल्ड को, ठीक है, आर एक्सप्लेन्ड इन एन इंटरेक्टिव मैनर, वो बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं, ठीक है। द बुक द बुक हैज अ ब्लैंक अप्रोच ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज। क्या आना चाहिए, यूनिक, डिफिकल्ट, ट्रिवियल, कॉम्प्लेक्स। क्या है भाई, यूनिक होएगा ना, अलग तरीका होएगा, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी ना होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बुक में यूनिक तरीका था चीजों को समझाने का, ठीक है। यूनिक अप्रोच लिया गया था बुक के अंदर, कलरफुल तरीके से बताया गया है, और क्रिएटिव पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, सॉरी, ठीक। द पजल एक्टिविटीज एंड मेज, मेज का मतलब भी वही होता है जो जहां से आप निकल नहीं पाते ना, जिस जगह से, उसको बोलते हैं अपन मेज, ठीक है। अरे भाई देखो मेज का मतलब ताकेशिस कैसल देखे हो ना, ठीक है, वहां से कैसे दरवाजे बने रहते हैं, मैं डिस्प्ले कर दूंगा वाली चीज, ठीक है। तो बहुत सारे दरवाजे रहते हैं, आपको बाहर निकलना रहता है, ठीक। तो वहां अगर आप बाहर नहीं निकाल पाते तो वो मेज रहता है, ठीक है, याद रखना। द पजल एक्टिविटीज मेज ब्लैंक द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। हैड, हेल्प्ड, हेल्प्स, हेल्प्ड और हेल्प, क्या आना चाहिए। द पजल, एक मिनट, द पजल एक्टिविटीज एंड मेज ब्लैंक द स्टूडेंट्स प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए यहाँ पे, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर का क्या आएगा यहाँ पे, भाई मेरे प्लूरल कह रहा हूं तो हेल्प्स की जगह पे हेल्प लगाओ ना, हेल्प्स तो सिंगुलर हो जाता है, ये आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल लगाओ ना। स्टूडेंट्स को देख करके तो लगा सकते थे, द स्टूडेंट्स लिखा भी तो था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या बोले जा रहा है आपको, आफ्टर एवरी लेसन, हर एक लेसन के बाद ब्लैंक एक्सरसाइज आर इनकॉर्पोरेटेड, कराई जाती हैं, ठीक है, ब्लैंक एक्सरसाइज आर इनकॉर्पोरेटेड। तो क्या, इरेशनल, बैफलिंग, ब्रेनस्टॉर्म, या फिर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ना के बराबर, ठीक है, ऐसी ना के बराबर नहीं, सुपरफिशियल मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती है जो जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं रहती, ठीक है। सुपरफिशियल ऐसी पावर्स वगैरह वाली जो हर किसी के पास नहीं होती, तो ऐसी एक्सरसाइज थोड़ी ना कराई जाएगी भाई, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी ना, यानी कि जिसमें दिमाग की एक्सरसाइज हो, दिमाग डेवलप हो। ऐसा मत समझ लेना हमारी क्लास के बच्चे ने जैसे समझ लिए थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब दिमाग में तूफान आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है, कोई दिमाग में तूफान नहीं आ रहा है यहाँ पे। और फिफ्थ नंबर का देखिए, 25th नंबर का क्या बोले जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड टू ब्लैंक, इवॉल्व, इवॉल्विंग, इवोल्यूशन और इवॉल्व्ड, ठीक है, द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या आना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए बेटा, यहाँ पे इवॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इवॉल्व किया जाएगा, ना कि इवोल्यूशन होगा, ना इवॉल्विंग होगा, ना इवॉल्व यानी कि पास्ट टेंस वाला, ठीक है। तो ये सारे मैंने आप लोगों का आंसर की करवा दिया है, ठीक। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, याद रखिए आप लोग,
कि आप लोगों की एक हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं। पहली तो इडियम फ्रेजेस की मॉर्निंग पे, ठीक है। दूसरी आपकी सीरीज चालू कर रहे हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वो भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, पहले मैं इसे यहाँ पे इस पेज को थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। ठीक, देखिए, तो आप लोगों को याद रखना है, मैं 2-3 सीरीज़ चालू करने वाला हूँ अभी। एक है आपकी सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और दूसरी है इडियम फ्रेजेस की, ठीक है। तीसरी बात, अगली बार के जो टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, संडे टू संडे जो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं हमारे, ठीक है, वो टेस्ट में आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग स्पेसिफिक आरपीएफ टेक्नीशियन, ठीक है, और ये जो आपका एक और भर्ती आने वाली है रेलवे की, ठीक है, आरपीएफ टेक्नीशियन, और एक और कौन सी ग्रुप डी वगैरह की, तो उनमें इंग्लिश का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का एक्चुअली वेटेज ही नहीं है, ठीक है। तो उनकी, अगर कोई बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है इंग्लिश के लिए तो ना करे, ठीक है। और अगर उसके अलावा बहुत सारे वेरियस एग्जाम रहते हैं जिनमें इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक ठीक है। तो जिन बच्चों को एसएससी में जीडी की तैयारी करना हो, एमटीएस की तैयारी करना हो, ठीक है, चाहे सीपीओ का जो पेपर अभी होने वाला है उसकी तैयारी करना हो, ठीक, साथ ही साथ सीएचएसएल की जिसका फॉर्म अभी आ गया है, डल गया है, ठीक है, मतलब चालू हो गया है 2 अप्रैल से, ठीक है, तो उसकी तैयारी करने वाले हो, या सीजीएल जो हम लोग का भी टारगेट बैच चल रहा है, ठीक है, जिन जिन बच्चों को भी अभी इन सब चीजों की तैयारी करना है, तो वो इंग्लिश के लिए जितना जल्दी हो सके क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ना केवल इन बच्चों को मैं इंग्लिश के लिए सजेशन दूंगा, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, खासतौर पे सिवनी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे लोकेशन की, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पीएनएसटी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएनएसटी की तैयारी करने वाले बच्चों को भी मैं ये सजेशन दूंगा कि आपके पेपर में भी 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। तो जितना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश अगर वीक है, तो आप लोग भी इंग्लिश की क्लासेस हमारी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देना था, ठीक है। ये आपका टेस्ट पेपर यूट्यूब पे डल चुका है, ठीक, आप लोग इसको देखिए, बार बार रिपीट करिए, वर्ड्स जो वर्ड्स आपको याद नहीं है उनको कहीं पे नोट करिए, ठीक है। वैसे तो पूरे वर्ड्स नोट करिए जो मैंने लिखवाया आप लोग को, वो बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ज्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।